चलिए, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हमारे साथ। आपने तो मेरी मासी पर हाथ उठाया था ना, तो मैं तो बस सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ, हमें गलत साबित कीजिए, सबके सामने सच्चाई लाइए। सुनंदा मासी रिमझिम को बताती है कि मोहिनी ने तहखाने के अंदर किसी को कैद करके रखा है। लेकिन जब रिमझिम और सुनंदा मासी समीर को बताते हैं कि मोहिनी ने तहखाने के अंदर किसी को कैद करके रखा है, तो समीर रिमझिम और सुनंदा मासी की बात मानने से साफ मना कर देता है। समीर रिमझिम को कहता है कि आगे से हम बुआ माँ के बारे में एक भी बकवास नहीं सुनेंगे। लेकिन सुनंदा मासी सबको बता देती है कि मोहिनी ने तहखाने के अंदर किसी को बंद करके रखा है। सुनंदा मासी की यह बात सुनकर मोहिनी घबरा जाती है। मोहिनी को डर लगता है कि सुनंदा सच्चाई सबके सामने ना ला दे। इसलिए मोहिनी सुनंदा मासी का मुंह बंद कराने के लिए जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे सुनंदा मासी जमीन पर गिर जाती है और उनके सिर में चोट लग जाता है। जब रिमझिम यह सब देखती है तो उसे मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। रिमझिम अपनी मासी का बदला लेने के लिए मोहिनी को तहखाना चेक करवाने के लिए बोलती है। रिमझिम मोहिनी को बोलती है, अगर मासी गलत हुई तो हम दोनों पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन अगर मेरी मासी सही हुई तो आपको मेरी मासी से माफी मांगना होगा। लेकिन मोहिनी तहखाना को खोलने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे रिमझिम को मोहिनी के ऊपर और भी शक हो जाता है। इसलिए रिमझिम मोहिनी को घसीटते हुए तहखाने के पास लाती है, और जब तहखाने का दरवाजा खोला जाता है तो ऐसा सच सामने आता है जिससे सबकी रूह कांप जाती है। ये रिमझिम देखती है कि अंदर किसी को लाल कपड़े में ढका गया था। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या कपड़ा हटाने के बाद मोहिनी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि उसने अपने पति को वर्षों से इस तहखाने के अंदर बंद करके रखा था, या फिर मोहिनी ने पहले ही चल दिया है कोई नया चाल?